कोरोना वायरस की फैलती मुहलिक वबा से मुताल्लिक़ आज का ये वेबिनार यूनिसेफ और शिकर के इश्तराक से एहतमाम हुआ है। मैं दोनों इदारों को मुबारकबाद देते हुए ये कहना चाहूँगा कि हमारे रूबरू अभी जो मजहबी रहनुमाओं ने अपने ख़यालात का इजहार किया कि किस तरह वो अवाम में, अपनी कम्युनिटी में एक शऊर के बेदारी के लिए वो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, इनके इक़दामात लायक़ तहसीन रहे हैं। मैंने भी देखा है कि अपनी रियासत कर्नाटक में भी मजहबी रहनुमाओं ने मसाजिद के ज़रिए, खानकाहों के ज़रिए लोगों में यह पैगाम देने की कोशिश की है कि अफवाहों पर कान न धरें, बल्कि हक़ाइक़ की रोशनी में जो मुस्तनद इदारे हैं, जिस तरह के WHO है, यूनिसेफ है, इनके आदाद व शुमार देखें, उनकी एडवाइज़री देखें और हिंदुस्तान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इसकी एडवाइज़री पर ध्यान रखें और एहतियाती तदाबीर जिस तरह के पाकी सफाई, हाथों की सफाई सैनिटाइज़र से, चेहरे पे मास्क लगाना और समाजी फासले बरकरार रखना, इस पर तवज्जो देने की उन्होंने तलकीन की है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में तमाम उर्दू अखबार जो प्रिंट मीडिया से वाबस्ता हैं, इन सब ने भी अपने मनसबी फ़राइज़ किसी हद तक इत्मीनान बख्श तरीके से निभाए हैं। मैं अपनी रियासत के अखबार पे भी रोज़ाना मैं नज़र रखता हूँ और जिस अखबार रोज़नामा सालार जिससे मेरी वाबस्तगी रही है, जिसके लिए मैं मुस्तकिल हर हफ्ता कॉलम लिखता हूँ, और अभी कल ही मैंने एक कॉलम लिखा है कि अब हिंदुस्तान आलमी सतह पर दूसरे नंबर पर पहुँच चुका है मुतासरीन की तादाद में और अमवात की तादाद में भी। एक मुस्बत आउटलुक को मैंने आम करने की कोशिश की है। तकरीबन 6 महीनों की मुद्दत में मैंने कोई 11 कॉलम लिखे हैं कोरोना वायरस के मुताल्लिक़। अब मैं आपके सामने ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब से कोरोना की वबा हिंदुस्तान में फैलती रही है, तकरीबन 6 माह की मुद्दत में रोज़ाना रोज़नामा सालार अपने फ्रंट पेज पे लीड न्यूज़ से पहले बॉक्सेस की शक्ल में एक इंफॉर्मेशन देता है कि आलमी सतह पर कोरोना वायरस की वबा की क्या सूरत हाल है, हिंदुस्तान में क्या सूरत हाल है और हिंदुस्तान के किन रियासतों में ज़्यादा मुतासरीन हैं और अमवात की क्या सूरत हाल रही है और सेहतयाब होने वालों के आदाद व शुमार क्या है। इस तरह से हर रोज़ सालार में फ्रंट पेज में बॉटम लाइन में एक स्ट्रिप दी जाती है कि कोरोना से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर क्या होने चाहिए, हेल्पलाइन के नंबर्स क्या हैं, एम्बुलेंस के नंबर्स क्या हैं, किस तरह कम्युनिटी में, समाज में पैगाम को आम करने की कोशिशें होनी चाहिए। मुस्तकिल हर रोज़ 6 महीने से सालार में फ्रंट पेज में ये कोशिशें की जा रही हैं। दूसरे अखबार में भी मैं देखता हूँ कि लोगों को मालूमाती मज़ामीन उसमें दिए जा रहे हैं, मज़हबी रहनुमाओं के बयानात इसमें दिए जा रहे हैं। जो कोरोना वॉरियर्स हैं, इनके ताल्लुक़ से भी इनके जो इक़दामात हैं, इसकी सताइश में भी लोगों में शऊर को आम करने की कोशिशें की जा रही हैं। जहाँ तक मैं मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखता हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत कम इस पर तवज्जो दी जाती है, क्योंकि वो अपने रेटिंग्स पे यकीन रखते हैं। इस लिहाज से मैं चाहूँगा कि जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उर्दू चैनल्स हैं, वहाँ बात इत्मीनान बख्श नज़र आती है कि लोगों में पॉजिटिव आउटलुक को आम करने, फैक्ट्स की रोशनी में हक़ाइक़ को आम करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मज़ीद और बेहतर तौर पे काम करने की ज़रूरत है। अभी हमारे रूबरू यूनिसेफ की एक जो शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म दिखाई गई, इसमें हरकत व सकनात के ज़रिए पैगाम दिया जा रहा है कि इन्फेक्शन कैसे फैलता है, इससे बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर अपनाने ज़रूरी हैं। ऐसे यूनिसेफ के जो शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म्स हैं, ये न सिर्फ शहरों तक महदूद रहें, बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में, देहातों में भी इसकी रसाई हो। टेलीविज़न चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए हो या व्हाट्सएप के ज़रिए से हो, इससे ज़्यादा और आम करने की ज़रूरत है। अब तक ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई है कि कोरोना वायरस की फैलती वबा से, इसके ख़तरनाक जो असरात हैं, इससे बचने के लिए समाजी फासले, पाकी सफाई ही एहतियाती तदबीर है, मवस्सिर एहतियाती तदबीर है और यही बेहतर इलाज भी है। अफवाहों पर कान न धरने के लिए अखबारात में
ٹی وی چینلز میں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں یونیسیف کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ عوامی مفاد میں امور صحت پر بحث و مباحث کا ہندوستان کے مختلف شہروں میں اس کا اہتمام کیا ہے۔ مجھے بھی اس میں چند ان کے کانفرنسز میں ورکشاپس میں شرکت کرنے کا مجھے موقع ملا ہے۔